Powered by UP Government. Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimboli Sugars, PS Jewelers और IIEM College. जो उनकी जिम्मेदारी है वो कितना उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं या खुद उनकी चुनौतियां क्या हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले सुनील कुमार जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, माइक ले लें आप। सुनील जी, एक महती जिम्मेदारी है आप पर जिला बार एसोसिएशन की, कैसे इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और कितनी चुनौतियां उन तमाम अधिवक्ताओं की हैं जिसको लेकर आप उस लड़ाई को लड़ रहे हैं? देखिए अतुल जी बोले। मैं यहाँ अभी इससे पहले सत्र में जो चर्चा हुई उसके बारे में सुन रहा था जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हापुड़ को आपने चुना इस प्रोग्राम के लिए। और कुछ ऐसी आवाजें हापुड़ की आपके सामने आएंगी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के सम्मुख आएंगी जी, संबंधित अधिकारियों के सम्मुख आएंगी और संबंधित पक्षों के सम्मुख आएंगी, जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल। राजनीति के लिए आपका चैनल और बहुत सारे चैनल और प्रिंट मीडिया जी, ये प्रतिदिन सुबह नाश्ते में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख आ जाती है जी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो हापुड़ की निजी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा होगी, लेकिन मेरा संबंध जिले की न्याय व्यवस्था से है। मैं अपनी सीमाएं याद रखूंगा बिल्कुल। और 1 by 1 मैं एक आपके चैनल के माध्यम से वो बातें रखूंगा। जी जी जी। हापुड़ जिले को बने हुए लगभग 9-10 साल हो गए और हापुड़ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पे है, NH के ऊपर है जी और NCR का जिला है, बिल्कुल, बढ़ता हुआ बिल्कुल, जिला है, दिल्ली के इतना नजदीक जी। इसके विकास में बहुत संभावनाएं हैं जी, लेकिन हमारे दोनों जनप्रतिनिधि यहाँ से चले गए हैं जी। मुझे ऐसा लगा कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों बीजेपी की सरकारें हैं जी, लेकिन हापुड़ की उपेक्षा की जा रही है। किस स्तर से की जा रही है ये हमारे जनप्रतिनिधि जवाब देते जी। अगर किसी वजह से मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर पूछता। ठीक है, नहीं अभी आप उठा सकते हैं सवाल, हम फिर पूछ लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था की दृष्टि से हापुड़ में कचहरी, छोटी सी कचहरी है, कभी मुंसिफ न्यायालय उसमें चला करता था, उसके बाद में उसमें सिविल जज न्यायालय आ गया, उसके बाद में उसमें एडीजे न्यायालय आ गया और अब जिला न्यायालय भी उसमें है जी। बहुत छोटी सी, आप सोचिए कि मुंसिफ न्यायालय के लिए प्रस्तावित जमीन पे जिला न्यायालय चल रहा है और 9 साल हो चुके हैं, जिला अदालत को आए हुए भी 6 साल हो चुके हैं। तो ये उपेक्षित कैसे रह गया हापुड़? जिसने पंचशील नगर बनाया उसने भी उपेक्षा कर दी, जिसने हापुड़ रखा उसने भी उपेक्षा कर दी। जिसने बनाया इसे उसका तो थैंक यू, वो तो प्रकाश में ही नहीं है, पिक्चर में ही नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जी, शासन की दृष्टि से हम जो आशा लगाएंगे वो उस व्यक्ति की तरफ लगाएंगे जो व्यक्ति हमारी आशाओं को पूर्ण कर सकता हो। तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार से जी, हापुड़ के प्रशासनिक अधिकारियों से और हापुड़ के प्रतिनिधियों से, जो जनप्रतिनिधि हैं जी, कि वो इस तरफ अपना सहयोग दें, हृदय से सहयोग दें। देखिए, अधिवक्ता एक ऐसे पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है जहां समाज का सबसे नीचे वाला पायदान भी और सबसे ऊंचा वाला पायदान भी सारे सम्मुख होते हैं। बिल्कुल, सबकी परेशानियां सम्मुख होती हैं और हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से और लगन से तभी कर सकते हैं जब हमें उसकी व्यवस्था मिले। अब पानी के लिए हम लोग परेशान हैं, कचहरी में हम लोग बिजली के लिए परेशान हैं, कचहरी में हम लोग आने जाने के लिए परेशान है, पार्किंग की व्यवस्था के लिए परेशान है। बिल्कुल, तो हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। तो मतलब सामाजिक न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं को खुद को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये अपने आप में विडंबना है। व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। बहुत जल्दी से अनिल आजाद साहब, मेरा सवाल अब ये कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग, हेलो आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग, ये बहुत पुरानी मांग है, लेकिन ये तो एक बड़ी बात थी कि हाँ एक बेंच बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में, लखनऊ के बाद फिर इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर तो एक मुंसिफ दफ्तर या फिर जिसका जिक्र कर रहे थे, वो चीजें भी अब तक पूर्ति नहीं हो पाई। तो फिर कैसे आप लोग न्याय दिलवा रहे हैं बाकी मुवक्किलों को? अभी हापुड़ बार के अध्यक्ष जी ने जो बात आपके सम्मुख रखी है जी, आज आपके कार्यक्रम में शरीक होने का हम सबका उद्देश्य ये था कि आपके द्वारा हमारी आवाज हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। जी,
बिल्कुल सच्चाई ये है कि जो फर्जी लोग अभी बात कर रहे थे कि विकास हुआ है, हापुड़ में 0% विकास हुआ है। ये हापुड़ नहीं है जहां हम बैठे हैं, हापुड़ इससे आगे आप हापुड़ चलेंगे। हापुड़ का व्यक्ति अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो हापुड़ अस्पताल में जाने की बजाय वो बाईपास से मेरठ जाना पसंद करता है, क्योंकि अगर हापुड़ में इतनी देर जाएगा उतना मेरठ पहुंच जाता है। ये क्यों है हर स्तर पर? मतलब आप तो इसको स्वास्थ्य पर भी ले गए, मैं तो न्यायपालिका पर भी वहां की व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। वही मैं आपको क्यों आखिर ऐसी क्यों दिक्कत है? ये मेरा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो हमारे इसके जिले के सांसद जो बनते हैं इत्तेफाक से वो हापुड़ के नहीं बने। अच्छा। अब वो कभी मेरठ के बन जाते हैं, कभी आसपास के बन जाते हैं। उनको हमारी जो बेसिक समस्या है उसको जानकारी नहीं है। आए क्षणिक मेहमान की तरीके से चले गए जी। आज हमारी जो बार है पिछले समय से अपने लिए भूमि अधिग्रहण कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सारे जितने भी प्रशासनिक ऑफिस हैं सबके लिए जगह अधिग्रहण हो गई है, लेकिन अभी तक बार के लिए जगह भी प्रस्तावित जगह अधिग्रहण तो छोड़ दीजिए, सही से प्रस्तावित नहीं बताया गया कि आपके लिए यहाँ जगह बनाई जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो हापुड़ है, हापुड़ में जाम की इतनी बड़ी समस्या है। हम जब अपने कचहरी को चलते हैं और क्लाइंट जब कचहरी को आता है तो घंटों घंटों जाम में जाके फंस जाता है और फिर भगदड़ में, अगर आप किसी अपने काम पे सही समय पे ना पहुंचे तो भगदड़ मस्ती आदमी का जो दिमाग है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी बेसिक समस्या, हम तो देश परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल मांग आपके माध्यम से कर रहे हैं कि माननीय योगी जी हापुड़ जिले के बारे में जरा सोच लो। ये जिले के बारे में, ये जो हमारी कचहरी है, इस कचहरी के लिए बड़ी चर्चा होती है कि जो एचपीडीए ने भूमि रखी है उसकी जो प्राइस है 200 करोड़ रुपए रखा है। जी जी। जब एचपीडीए के अधिकारी से बात होती है कि भाई हमने जगह निश्चित कर दी, लेकिन उसका प्राइस 200 करोड़ है, सरकार ये कहती है कचहरी के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, ये 200 करोड़ की हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो कमाल की बात है, जो लोग एक आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक करते हैं, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम सबको न्याय दिलाना चाहते हैं, सबका विकास कराना चाहते हैं। सबसे पहले आप जो लोग न्याय के सबसे मेन किरदार हैं, अधिवक्ता, उनको न्याय दे दो, उनको ही न्याय मिल जाए। अकबर अली साहब, जिसका जिक्र दोनों हमारे साथियों ने किया है, मौजूदा अभी कुछ ही दिन पहले चूंकि बजट आया, बजट में एक प्रावधान भी आया है, कुछ करोड़ कुछ 100 करोड़ फिर से मिला है हर बार के बजट में और हर सरकार में मिलता रहा, लेकिन लगता है कि उसका वाकई उसी तरह से इस्तेमाल भी हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर इतनी समस्या, वो भी इतनी छोटी छोटी बेसिक समस्या, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बैठकर गिनाना पड़ता। आप इन दोनों की बातों से वैसे ही सहमत हैं जो ये कमियां गिना रहे हैं? माइक ऊपर कर लें सर। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। माइक थोड़ा और करीब कर लें आप। हाँ, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल ना कोई पैसा यहाँ आता हमारे यहाँ। इतनी परेशानी है 2011 से आज तक, मतलब सब लोग परेशान है, ना बैठने के लिए जगह, कलेक्ट्रेट बन गई, एसपी ऑफिस बन गया, सब कुछ बन चुका है, लेकिन कचहरी तक कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल किसी का भी जी। मतलब सभी लोग परेशान है बिल्कुल, मतलब ना पार्किंग सुविधा है, मतलब यहाँ तक के मौकिलों को बैठने तक की जगह नहीं है कोर्ट में, एकदम बुरा। तो इन समस्याओं को लेकर आप लोगों ने कभी बात कहीं तक पहुंचाई है? बहुत कोशिश की है, बहुत, मतलब हर एक से मतलब कहा गया, कोई सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, मैं प्रकाश डाल दूं इसके ऊपर? जी जी, जल्दी से 2 मिनट पर। हाँ बोलो। देखिए, ऐसा है अतुल जी कि जिलाधिकारी से मैं अपने कार्यकाल में मिला, उप जिलाधिकारी से मिला, और माननीय जिला जज से भी मेरी बातचीत हुई, हाईकोर्ट भी मैं गया जी। समस्या है कि प्रदेश सरकार ये कहती है कि हम 60-70 करोड़ रुपए इस मद के ऊपर, जमीन के ऊपर खर्च करेंगे। अब जो जमीनें प्रस्तावित की गई पहले जी, जो रिजेक्ट भी हो गई हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप एचपीडीए की एक जगह पड़ी हुई है 42 एकड़, वो उन्होंने छोड़ी भी हुई है, उसमें आप कचहरी शिफ्ट कर दें, कलेक्ट्रेट भी पास होगी, कचहरी भी पास होगी। इसमें अड़चन कहाँ आ रही है? इसमें अड़चन राज्य सरकार की तरफ से आ रही है कि वो 200 करोड़ रुपए कचहरी के नव भवन के लिए जमीन और उसकी व्यवस्था के लिए आवंटित करने में असमर्थ हो रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, मैं बीइंग अधिवक्ता आपको बताऊं जी, जो मेरा हृदय है, मैं पूरे अनंत को, इस पूरे ब्रह्मांड को, उसके बाद पूरे विश्व को, अपने देश को, अपने प्रांत को, अपने नगर को, अपने गांव को और आप सबको और स्वयं को भी प्रेम करता हूं, और ये चाहता हूं कि इसकी उन्नति हो, ये उत्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन जो हमारे यहाँ का राजनीतिक दृष्टिकोण है वो इन सब में आड़े आता है। ईमानदारी से कोई प्रयत्न नहीं होता,
जो आप बजट की बात कह रहे थे कि इतने रुपए आवंटित होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। कोविड काल में हर एक कचहरी में जो लोग कमजोर वकील थे उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ राशि आवंटित की गई जी, लेकिन वो राशि आज पूरा कोविड समाप्त होने की तरफ जा रहा है, अभी तक हापुड़ बार के पास नहीं आई। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है, ये धरातल पे जो सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा था कि आवंटन तो हो जाता है, धरातल पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता। एडवोकेट मल्लिका भी हमारे साथ हैं। जैसा तमाम साथियों ने ये बताया है कि अधिवक्ताओं की और हापुड़ में अधिवक्ताओं की क्या समस्या है, और अगर अधिवक्ता ही समस्या में है तो फिर मुवक्किल कितनी समस्या में होगा। एक महिला अधिवक्ता के तौर पर आप क्या इससे और अलग कुछ बताएंगी कि हाँ ये तो समस्या थी, एक महिला अधिवक्ता की और अलग समस्याएं हैं कुछ? जी, मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं मोस्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही देखती हूँ जी, तो उसमें महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ ही आया करती हैं। तो जिस तरह सभी मेरे साथी अधिवक्ताओं ने जगह की कमी की बात कही, इसको हमने भी कई बार ऐसे ही फेस किया है कि महिलाओं को सलीके से बैठने की भी व्यवस्था नहीं है जी, उनके साथ बच्चे भी आते हैं, टॉयलेट की या पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन नहीं है, इस तरह की मुसीबतों का सामना हम लोग करते ही रहते हैं। और अगर सरकार इस पर ध्यान देती है और तो हमारी गुजारिश रहेगी कि महिला अधिवक्ताओं के लिए कम से कम कुछ कोटा उसमें आरक्षित जरूर किया जाए कि चैम्बर की व्यवस्था महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर मिले, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका के विकास में और लोगों को न्याय आसानी से उपलब्ध कराने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो जो इन्होंने जगह की कमी की बात कही है उसके लिए हम महिलाएं भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मोस्टली सभी जिला अदालतों में जहां बार रूम होता है वहां महिलाओं के लिए अलग से बार रूम की व्यवस्था होती है जी, जिसमें हम लोग अपने कुछ ऐसे काम भी उस टाइम कर सकते हैं जो उस टाइम हम सब लोग कॉमन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट करना हुआ, और लेजर की भी व्यवस्था होती है। हर जगह एक सबको लॉकर मिलते हैं जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डेली के डेली जिनको साथ ले जाना मुमकिन नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार से कि मेरे साथी अधिवक्ता उन्होंने भी जो जो समस्याएं रखी, और एक महिला अधिवक्ता होने के नाते हमारी भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द हो सके। चलिए, उनका निराकरण जल्द से जल्द हो जाए आप सरकार से उम्मीद करती हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा सरकार का होता है और जिम्मेदारी भी उनकी होती है। अली आजाद साहब, यहाँ पर सवाल इस बात का है, हम सामाजिक न्याय में अधिवक्ताओं की भूमिका की बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि बैरिस्टर, अधिवक्ता, इन लोगों का कितना बड़ा योगदान इस देश की आजादी से लेकर अब तक रहा है। लेकिन पिछला एक दशक, और खासतौर से अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश में 90 से या कह ले थोड़ा और पहले से जो अधिवक्ताओं को लेकर एक ट्रेंड सा बन गया था कि मानसिकता यहां तक हो गई थी कि जो कुछ नहीं करता है वो लॉ करता है। और इसमें एक अच्छा उदाहरण है कि इत्तेफाक से मैं भी अधिवक्ता हूं, और जब मैं लॉ कर रहा था तो एक रिश्तेदार मेरे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा लॉ कर रहा हूं। कहने वो तो ठीक है, लेकिन जीने के लिए आगे और क्या कर रहे हो? ये जो ट्रेंड बन गया था उसमें वो गरिमा, वो क्रेडिबिलिटी अधिवक्ताओं की चली गई थी, और ये वाकई व्यवहारिक था। उसकी वजह से इतना बढ़िया जो एक क्षेत्र था और उसके लोगों का सम्मान था, उस पर न जाने कहां से वो दाग आ गया था। उसको लेकर आप लोग किस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं, या कैसे अब उसमें बदलाव देख रहे हैं? देखिए, जब से शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन आया है तब से ये चीजें आई है जी। पहले जब सरकारी कॉलेजों में एंट्रेंस होती थी, अच्छे मार्क्स के आधार पर उसका एडमिशन होता था, छात्र रेगुलर पढ़ने के लिए वहां जाता था, और अच्छी शिक्षा, अच्छे तजुर्बे के साथ जब वो डिग्री लेके आता था तब उसकी सोच में और परिवर्तन था। ये बात सही है। वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति हुई है, प्राइवेट कॉलेजों ने ये अपनी जिस तरीके से अनुमति ले आए, और छात्र वहां जाए या ना जाए, उनको क्योंकि अपना स्कूल चलाना होता है, उस आधार पे जैसे उन्होंने उसमें टोकरों में ये डिग्री बांटनी शुरू कर दी, तब से मेरे पैसे की गरिमा को थोड़ा सा ठेस पहुंची। इस बात का मैं समर्थन करता हूं जी। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर यदि कोई भी सम्मान पूर्वक पेशा है तो वो अधिवक्ताओं का। बिल्कुल बिल्कुल। अधिवक्ता ही एक ऐसी शख्सियत है जो अपने मौकिल के लिए, जब वो अपने मौकिल का से अंगेज हो जाता है, तब वो उसकी जाति, बरादरी, धर्म सब कुछ भूलने के बाद पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ खड़ा होकर उसको न्याय दिलाने का प्रयास करता है।
एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप अधिवक्ता हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर करीब पिछले 40 साल से भी ज्यादा से यहाँ बेंच की मांग चल रही है। बिल्कुल। सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया था वो बहुत ज्यादा लोग अब नहीं रहे जी। और जो हैं वो बूढ़े हो गए, मेरी तरह से देखिए बाल जैसे उड़ गए हैं सब। अब इस तरह के हो गए, जो आने वाली पीढ़ी है अभी भी उनको उम्मीद नहीं है। ये जो हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ जो दोगलापन लगातार किया जा रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये अहम सवाल है, क्यों आखिर ये जो शब्द मैं तो नहीं करूंगा इस्तेमाल, उसको कह देता हूं दोहरापन। क्यों ऐसा? क्योंकि हर सरकार जब वो विपक्ष में अगर वो पार्टी रहती है तो कहती है कि नहीं ये मांग सही है, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, और सबको मिला है मौका इस प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं मिला। वो पार्टी जो कि सृष्टि के समय से ही शुरू है, जो दावा करती है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस की बात, या फिर 2 से लेकर 300 तक जाने वाली बीजेपी, या फिर क्षत्र पार्टियां, इस प्रदेश की जनता ने और हापुड़ की जनता ने और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको मौका दिया। वो मांग क्यों नहीं पूरी हो पाई? बिल्कुल, मांग इसलिए पूरी नहीं हो पाती हम लोगों की जी, क्योंकि पूर्व में जो नेता हैं वो यहाँ से दबंग है, यहाँ के नेता बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल ये वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई काम हो। पूर्व के जो नेता हैं वो उनके अंडर में ही सारा काम होता है। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ नेताओं की वजह से या अधिवक्ताओं की वजह से भी? नेताओं की वजह से। क्या यहाँ के अधिवक्ता उतने मजबूत नहीं, उतने सक्षम नहीं है? क्योंकि ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब ये मांग होती है और उधर के जो अधिवक्ता होते हैं, जो इलाहाबाद में या लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं जाना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कहते हैं नहीं जाना चाहिए। तो ये आपस का बंटवारा भी तो है शायद। बिल्कुल ये है, अगर मान लिया हाईकोर्ट बेंच हमारे यहाँ आ जाती है तो उन्हें बहुत परेशानी होगी उन लोगों को। क्यों? वहाँ कुछ है नहीं। हाँ, सब कुछ रोजी रोटी हमारे ही से मतलब चलती है उन वकीलों की। जी, जो काम हमारे यहाँ है, जो मतलब किराए में या पैसा हमारे यहाँ से पहुंचता, उसी से काम चल रहा है जी, वरना हमारे सिर्फ पान खाने के अलावा कुछ नहीं। तो मेरा कहना यह है कि मतलब वहाँ के जो नेता हैं हमारे नेता बहुत कमजोर हैं। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, वाइंड अप करने का समय आ गया है। सवाल सिर्फ इतना कि समस्याएं मैंने सुन ली, आप लोगों की मांग क्या है, सरकार तक वो बात पहले से ही पहुंची हुई है, लेकिन लगता है कि हाँ बदलते दौर में या इसी सरकार के रहते उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, आशा तो हमें आपके जो शब्द हैं उनसे प्रकट हो रही है और हमें भी आशा है। आशावानी रहना मानव जीवन का लक्ष्य भी है जी। लेकिन जो राजनीतिक स्वार्थ हैं जी, जो बहुत आगे तक फैले हुए हैं, वो अभी जैसे एक बात उठी हमारी हाईकोर्ट बेंच की जी, केंद्र सरकार भी महसूस करती है, राज्य सरकार भी महसूस करती है, और कई प्रांतों में कई हाईकोर्ट हैं जी। यहाँ से इलाहाबाद 700 किलोमीटर पड़ता है। सारी बातें समझने के बाद भी, जानने के बाद भी, इसके ऊपर आयोग भी बन चुका है, जसवंत सिंह आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी गवर्नमेंट के सामने, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों में नहीं है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करें, यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के वकीलों को, यहाँ के वादकारियों को कोई सुविधा उपलब्ध हो जी। इसके लिए जरूरत होती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं और हैं, उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत रूप से इस तरफ कोशिश नहीं की है। ये अलग बात है कि हम 10, 20, 50 जिलों के वकील जाके मिले और उन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं, उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रही कि यहाँ हाँ, शायद अगर वो इच्छा शक्ति दिखाते तो आपको और बल निश्चित हो जाता, आपको ताकत मिलती। हाँ, निश्चित होता। मल्लिका जी, बहुत संक्षेप में अपना जवाब दे दीजिए। क्या लगता है समस्याएं जो आपकी भी हैं, महिला होने के नाते, एक महिला अधिवक्ता होने के नाते, उसमें कुछ कमी आ सकती है जिससे आप लोग कम से कम आम व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिलाने पर फोकस करें, ना कि इन समस्याओं पर फोकस करें? बोलिए बोलिए बोलिए, आप माइक एक्सचेंज करने पे। जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से हमें इस बारे में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारे जिले की जो बार है वो ही अपने आप में जो भी उनका लिमिटेड सा फंड है, उसी के अंदर अगर महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए कोई इस तरह की व्यवस्था महिला बार रूम की करा दी जाए, जिसमें आसानी से बैठ के हम वादकारियों की काउंसलिंग कर सकें, जो भी महिलाएं अधिवक्ता उनकी आभारी रहेंगी। सीमित संसाधनों में ही सही,
लेकिन महिलाओं की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं बिल्कुल। रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी बार इस बारे में कोई सकारात्मक कदम उठाए। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप सर? बहुत संक्षेप। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ जी। सबसे पहले, जब से ये सरकार आई है तब से अधिवक्ताओं के खिलाफ जानबूझ के बहुत बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं, उनके साथ साथ वारदात घटित हो रही है। ठीक है। तो अधिवक्ताओं को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। एक और मैं कहना चाहता हूं कि सामूहिक बीमा अधिवक्ताओं के लिए, कभी भी किसी अधिवक्ताओं के साथ अचानक कोई घटना हो जाए तो उसके पास उसके परिवार के लिए ऐसा कोई साधन नहीं है, सहयोग राशि नहीं मिलती है, उसके लिए मैं सरकार से चाहता हूं कि सामूहिक बीमा प्रत्येक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक अधिवक्ताओं का कराया जाए। दूसरी बात, हमारी जो मेन मांग है कचहरी की, इसको जितना शीघ्र से शीघ्र इसको माना जाए। ये बहुत बेसिक डिमांड है, बहुत बेसिक, मतलब इसमें बहुत खास कुछ आप नहीं मांग रहे, इतना ही मिल जाए बहुत। बहरहाल चलिए, शायद ये बात सरकार तक जब पहुंच चुकी है तो उस पर विचार भी आगे होगा। लड़ाई लंबे समय से थी और हमारा मुद्दा यही था कि अधिवक्ता जो कि अपने आप में समाज में बहुत अहम हिस्सा रखते हैं और उनका अपना एक इतिहास रहा है भारत के अंदर ही, लेकिन आज अगर उनकी मांगे ही इतिहास बन जाएं तो वाकई सोचना पड़ेगा सभी को, सामाजिक न्याय वो कैसे किसको दिलाएंगे, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा पेशा है जिसका जिक्र यहां पर आजाद साहब कर रहे थे कि कोरे कागज पर भी सिग्नेचर करके मुवक्किल देकर चला जाता है अधिवक्ता को। किसी और पेशे में ऐसा होता नहीं है। ये भरोसा होता है अधिवक्ता पर, लेकिन अगर उसकी समस्या है तो उसको दूर करना चाहिए। रंजना। बिल्कुल अतुल, जिस तरीके से अब तक तो सामाजिक न्याय को लेकर Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College।